चैप्टर 5 मटेरियल नेचर एंड टाइम। तो पहला टॉपिक है इसमें कि प्रकृति क्या है। तो पहले हम समझते हैं प्रकृति से पहले कि पुरुष क्या है। अभी हमें लगता है कि हम पुरुष हैं। अब पुरुष है, हाँ या ना? है, हाँ। लेकिन हम पुरुष नहीं है। ओके। तो अभी एक ही पुरुष मतलब एंजॉयर। वेद में जब पुरुष लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एंजॉयर। तो एंजॉयर एक ही है और वो है कृष्णा और विष्णु और लॉर्ड श्री राम। ये सब कौन है? एंजॉयर, क्योंकि भगवान कृष्णा से सब आ रहे हैं। तो जो विष्णु तत्व है वो सब क्या है? एंजॉयर। और हम क्या है? हम एंजॉयड है। तो हम जीव है और एक प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति हेल्प करता है जीव को एक तो फॉरगेटफुलनेस में या तो कनेक्ट कराने में। तो प्रकृति क्या है? एक बीच का एक सोर्स है जो हमें हेल्प करता है। और प्रकृति भी क्योंकि इंफीरियर नेचर है तो इट इज ऑल्सो बी एंजॉयड। तो प्रकृति को भी एंजॉय किया जा रहा है और जीवा को भी एंजॉय किया जा रहा है। तो प्रकृति दो तरीके की होती है, एक मटेरियल एनर्जी और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी को कहते हैं अपरा प्रकृति और एक है परा प्रकृति जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। तो दो एनर्जी हो गए। तो अभी मटेरियल एनर्जी क्या है? अपरा प्रकृति, ये इंफीरियर होता है। और जो परा प्रकृति है स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सुपीरियर होता है। तो भगवान तो स्वयं सुपीरियर है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। और उनके पास दो दो प्रकृति आती है उनसे, एक मटेरियल एनर्जी और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी क्या है? इंफीरियर है। लेकिन जब जीव सुपीरियर है, लेकिन क्योंकि वो कंट्रोल्ड है और वो मटेरियल नेचर में है तो वो क्या है? कंट्रोल हो जा रहा है इंफीरियर एनर्जी से। अभी सोच लो, अभी देश में तो सारे लोग क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है। सब लोग इंटेलिजेंट है ना, जो वोट 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 देते हैं वो इंटेलिजेंट है। लेकिन उसने किसी पागल को, इन लोगों ने सोचा कि पागल को अब हम बनाएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और उन लोगों ने क्या किया? सबने वोट दे दिया इस पागल को। तो अब हम सब इंटेलिजेंट है, आईएएस ऑफिसर इंटेलिजेंट है, सब इंटेलिजेंट है, लेकिन बात किसकी सुनी जा रही है? पागल की। क्यों? क्योंकि हमने चूज किया कि हम उस पागल को सर्व करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही हम क्या है? हम सुपीरियर हैं, लेकिन क्योंकि हमने मटेरियल एनर्जी को सेलेक्ट किया तो हम क्या हो गए? हम इंफीरियर नहीं हुए, लेकिन हम कंट्रोल हो जा रहे इंफीरियर एनर्जी से। समझ रहे हैं? हम इंफीरियर नहीं हुए, लेकिन हम क्या है? हम कंट्रोल किसके द्वारा हो रहे हैं? और इंफीरियर आदमी जब कंट्रोल करेगा तो क्या होगा? कुछ अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। तो क्या है? ये हमारा अभी अभी की हमारी परिस्थिति है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो इस मटेरियल नेचर में रह के कर रहे हैं। हम उसके मोड्स हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें फंस के काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हमारे एक्शंस अलग अलग हर समय पे अलग होता है। अभी मटेरियल एनर्जी में टोटल 8 एलिमेंट है: अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अभी माइंड से तो कौन प्रॉब्लम नहीं है? किसको प्रॉब्लम नहीं है? क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि माइंड कैन बी योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। अभी आपने एक को दोस्त बनाया, उसने आपने सारे सीक्रेट्स उसको बता दिए। यहाँ मेरा खजाना है, मेरा लेफ्ट हैंड बहुत कमजोर है, सब चीज बता दिया। बाद में वो आदमी पता चला वो तो स्पाई निकला। तो क्या होगा? सब चीज पता है उसको। अब आपको वो आके एक्सप्लॉइट करेगा। तो माइंड भी वैसा ही है, माइंड को सब चीज पता है। हाँ, ये थोड़ा आलसी है, इसको मैं सुबह एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर सकता हूँ। एक बार ये उठ गया तो फिर इसको एक्सप्लॉइट करना डिफिकल्ट है। इसको उस समय एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ मैं जब तक ये कब है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। उसके बाद तो ये मेरी नहीं सुनने वाला।
जो हो जाए मेरी नहीं सुनने वाला, उस समय मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगा। कोई मोड ऑफ पैशन में है, बहुत रजोगुण में है, बोलता है हाँ इसको इसको अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं है, इसके सामने अच्छा खाना लेके आऊंगा और फिर इसको परेशान करूंगा। क्या है, उसको पता है हमारा भी पेन पॉइंट क्या है। देखिएगा, देखो बहुत अच्छा खाना मिलेगा, अरे छोड़ो वहाँ क्या है, दाल चावल सिर्फ खिलाते हैं, यहाँ देखो आज तो यहाँ भोग वृत्ति हो रही है, प्रसाद है वो भी, गोविंदास में भी प्रसाद है, पार्टी है आज। तो क्या है, भोग वृत्ति की हमें बातें करवा रहा है वो, हमें क्या फंसा रहा है। तो हम क्या फंसे हुए हैं, ये इंफीरियर है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब क्या है, इंफीरियर है। जीवा जो सोल है वो सुपीरियर है, लेकिन हम क्योंकि एक मटेरियल बॉडी ले लिए हैं तो हम कंट्रोल हो जा रहे हैं। हमने इनको अपना कर्ता धर्ता समझ लिया है कि मेरा मन तो मेरे को अलाउ नहीं करता है, ये तो मेरा कर्ता धर्ता है, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरा मन जो बोलता है मैं वही करता हूँ, सावधान बोलेगा मैं सावधान हो जाऊंगा, बोलेगा अभी तुम उठ जाओ मैं अभी उठ जाऊंगा, अभी बोलेगा सो जाओ सो जाऊंगा, बोलेगा ये मूवी देखना है मैं वो देखूंगा। तो क्या है, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड। तो प्रकृति का मतलब होता है एनर्जी, और ये सब क्या है, एनर्जी, ये सब शक्ति है। जो माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये सब क्या है, शक्ति है। और भी हैं, टोटल 24 होते हैं एलिमेंट्स, अभी हमने 8 ही पढ़ा है, और भी है। अभी जो हमारा यूनिवर्स है, अभी 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 ये समझते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो महाविष्णु कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं इसका अनुमान लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि जब वो लेटे रहते हैं ओशियन में तो उनसे बबल्स निकलते हैं, बॉडी से पोर्स, हमारे यहाँ पोर्स है, हमसे तो पसीने निकलते हैं, उनके बबल्स निकलते हैं, और वो बबल आके इकट्ठा होता है, और सारे बबल आके ऊपर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होके कैसा बनेगा, अंडा शेप का एक अंडा जैसा शेप बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में लिखा हुआ है सब चीजें, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अभी ये सारे जो अंडे हैं ये आ गए, अभी उसमें उसमें एकदम वहां पे भी एक विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं हम उनको। तो गर्भोदक्षाय विष्णु वो लेटे हुए हैं, अभी वो आके देख रहे, वो तो देख रहे हैं अंदर तो कुछ है नहीं, पूरा हवा है, बबल है ना, बबल के अंदर तो हवा नहीं है। तो वो अपने पर्सपिरेशन से उस जो उसी से वो आधा पानी भर देते हैं यूनिवर्स में, और फिर वहां वो शेषनाग पे लेट के और फिर वो लेट जाते हैं। तो स्वयं अपने पर्सपिरेशन से वो आधा बबल में पानी भर देते हैं। फिर उनके नाभि से एक लोटस फ्लावर निकलता है, और उस लोटस फ्लावर से कौन निकलते हैं बाहर, ब्रह्मा निकलते हैं बाहर। और ब्रह्मा निकलते हैं तो ब्रह्मा को अभी सोचो, आपको आंख बंद करके कहीं ले गए और अचानक से किसी जगह आंख खोल दिया और हर जगह सिर्फ अंधेरा है, और आपके पास सिर्फ एक ही दरवाजा दिख रहा है वापस जाने का। अभी मेरे को पता नहीं क्या करना है क्या करना है, हम सोचेंगे ना कि उस दरवाजे से जाके देखते हैं कितना जाना है। तो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। इसका ब्रह्मा जी की स्पीड कितनी होगी, ग्रेटर देन लाइट ऑफ स्पीड, मन के स्पीड में वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अरे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा, 25% कवर नहीं कर पाए, वो थक गए। वो जो स्टेम है उसका 25% भी कवर नहीं कर पाए और थक गए। फिर जब थक गए तो बैठ गए, तब उनको आवाज आता है तप तप तप, तब जाके वो तप करना स्टार्ट करते हैं, और जब तप करते हैं तो भगवान उनके हृदय में आके ज्ञान को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, भगवान उनके हृदय में आके ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो और फिर होता है क्रिएशन। तो हमारा यूनिवर्स क्या है, वो एक छोटा सा बबल है, ऐसे बहुत सारे बबल है, क्योंकि हमारे सिर्फ हाथ में कितने पोर्स हैं हमें नहीं पता। महाविष्णु कितने बड़े हैं, उनके पोर्स कितने होंगे हमें नहीं पता।
तो हमारा क्या है, सबसे छोटा बबल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है। अभी कंपनी कितना बड़ा है कैसे पता चलता है? उसमें मैनेजमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर एक आदमी है और कोई एम्प्लॉय नहीं है, वही सीईओ है, वही एमडी है, वही डायरेक्टर है, तो कितना बड़ा कंपनी है? छोटा है। उसको तो हम कंपनी भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे घर का कुछ चल रहा है। 1% कंपनी। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें एक आदमी के अंदर 50 सीईओ बैठे हुए हैं, और 50 सीईओ के अंदर बहुत सारे और सी लेवल लोग बैठे हुए हैं, तो क्या है? इतनी बड़ी कंपनी है। तो वैसे ही हमारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हमारे चतुर्मुखी। चतुर्मुखी मतलब सिर्फ 4 मुख है। मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स क्या है, छोटा है। ऐसे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो, अपने पे इतना गुरूर मत करो। तो फिर क्या है, फिर वो दिखाते हैं कितने हैं, कितने ब्रह्मा है। देखते हैं कि 1 मिलियन हेड्स वाले ब्रह्मा है, तो सोचो 1 मिलियन हेड्स है, तो उनका सृष्टि कितना बड़ा होगा। तो हमारा सबसे छोटा। ओके। और ये जो लेयर होता है, जो बबल होता है, वो पानी का बबल नहीं होता है, वो लेयर होता है। उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। हर लेयर दूसरा जो पहला लेयर है, ओके, लेयर 1, वो 1 सेंटीमीटर। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर का लेयर वो उसका ट्वाइस थिक होगा। ट्वाइस मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर थिक है, तो 2 सेंटीमीटर। लेयर 3 कितना थिक होगा? 4। लेयर 4 कितना होगा? 5, 16, 6, 32, और 7, 64। तो ये 1 सेंटीमीटर का मैं बताया। ये लेयर 1 सेंटीमीटर थिक नहीं होते हैं। तो इसको क्रॉस करना सबसे डिफिकल्ट है, इन लेयर्स को क्रॉस करना। हम्म। तो जो सबसे लास्ट लेयर होता है वो किसका होता है? अहंकार, ईगो, जिसको हम फॉल्स ईगो कहते हैं। तो इसीलिए किसी का ईगो को हर्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? दुखी हो जाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि ईगो सबसे डिफिकल्ट होता है तोड़ना किसी का, फॉल्स ईगो को। इसीलिए। और इस एग में क्या है, टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम है। तो भूलोक कहाँ आता है? बीच में। भूलोक कहाँ आता है? बीच में आता है। इसके ऊपर 7 आए, और इसके नीचे 7। ऊपर 7, नीचे 7। तो जो ऊपर के 7 है वो क्या है? वो डेमीगॉड्स के प्लैनेट्स है। और नीचे जब हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? राक्षस और हेल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हेल में जा रहे हैं। तो कैसे? अताल, विताल, सुताल, तताल, महाताल, रसताल एंड पताल। पताल सबसे लास्ट में आता है। वहां पे क्या है? वहां पे पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट्स है। मतलब जिसने सबसे घोर अपराध किए हैं, वो कहाँ जाता है? पताल में जाता है। जिसके थोड़े कम है वो अताल, उससे थोड़े नीचे विताल। थोड़े अच्छे काम करोगे तो ऊपर की ओर कैसे है? भूवर लोक, फिर क्या है? स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। इसके ऊपर एक ब्रह्म लोक भी है। ओके। ओके, सत्य लोक ही है। तो यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में 8.16 में बता रहे हैं, अब्रह्म भुवन लोक पुनर्अवर्तिनो अर्जुन माम उपत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या बोल रहे हैं? अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो क्या हो रहा है? हम यहाँ वापस नहीं आने वाले। हम यहाँ से जितने भी हमारे लेयर्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम सब क्रॉस कर सकते हैं। कैसा एग्जांपल मैं दे रहा था? जैसे काऊ का हूफ है, काफ का हूफ है, वो कितना छोटा है, तो वैसे ही हमारे लिए बहुत छोटा बन जाएगा। अभी हमारे लिए मटेरियल, हमारे लिए सिर्फ नोएडा कितना बड़ा है, फिर उसमें देखो यूपी कितना बड़ा है, फिर देखो इंडिया कितना बड़ा है, और उसके बाद देखो यूनिवर्स।
अर्थ प्लैनेट कितना बड़ा है, उसके बाद फिर यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स के बाद फिर ये एलिमेंट आ गया पूरा, उसको क्रॉस करना, तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन ये कितना छोटा हो सकता है, बछड़े का हूफ के बराबर हो जाता है। कब होता है, जब हम भक्ति में आते हैं। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth. आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक से लेके नीचे कोई भी लोक तक ले लो, ये 14 प्लैनेट में क्या है, सिर्फ मिजरीज है, बर्थ एंड डेथ। मिजरीज क्या है, मिजरीज मतलब बर्थ एंड डेथ। बर्थ में पेन है ना, जो बच्चा है वो उल्टा है, लटका हुआ है, उसको कीड़े काट रहे हैं, वर्म्स काट रहे हैं गर्भ में, तो उसके लिए क्या है, मिजरी है, वो अच्छा समय नहीं है उसके लिए। अभी किसी को बोल दे कि आपको ऐसे हम पाँव से ऐसे पकड़ के लटका देंगे एक बैग में, उसमें वर्म्स छोड़ देंगे, आपको वैसे रहना है, हम बोलेंगे 1 मिनट भी हम नहीं रह सकते अब तो, लेकिन हम 9 महीने वैसे हम काट दिए वहां ऐसे प्लेस पे, तो दैट इज अ मिजरी। हमें याद नहीं रहता है क्योंकि हम फॉरगेटफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम स्किप करके आ गए हैं, हमने उस चीज को घर में सहन किया है। बच्चा लात मारता है, माँ बहुत खुश होती, वाह बच्चा लात मारता है, एक्चुअली माँ को पता ही नहीं वो लात क्यों मार रहा है, वो बेचारा बहुत तड़प रहा है, वो इतना, अभी माँ खा लेती है कभी ऐसे चटपटा, चटपटा मन कर रहा है और चटपटा हमने खा लिया, बच्चे का स्किन इतना सॉफ्ट होता है उस समय कि उसको वो चटपटा भी उसको इतना खराब लगता है कि वो लात मारता है, माँ सोचती वाह बड़ा अच्छा है, मैं और चटपटा खा लूंगी। तो क्या है एक्चुअली, ये क्या है, नॉलेज हमें नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। नॉलेज होने से तो हम माँ भी समझ पाएगी कि ये कितना तड़प रहा है अंदर, इतना चटपटा नहीं खाना है, थोड़ा सा हमें भी कंट्रोल करना है, लेकिन होता नहीं है। सो बट वन हु अटेन्स माई अबोड, जो भगवत प्राप्ति कर लिया है उसको वापस आने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि हमसे भी बड़े बड़े प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा है या सिर्फ हमारा ही है जो है। अभी ये लोग इतना प्लैनेट खोज रहे हैं, साइंटिस्ट खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, कैसे मिलेगा, एक गोल के अंदर ही ये लोग क्या है अभी घूम रहे हैं इधर उधर, यहाँ से उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, दूसरे प्लेनेट पे तो जा नहीं पा रहे, ब्रह्मा तो कवर नहीं कर पाए विष्णु तक। क्या बोला जा रहा है कि जब विष्णु जी आए तो उन्होंने आधा से भर दिया, तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी आधा फिल कर दिया है, और आधा के ऊपर वो लेटे हुए और उसके ऊपर ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी को कितना कवर करना था, मैक्सिमम 50% कवर करना था, उनकी 25% लाइफ निकल गई, 1/4 जीवन निकल गई सिर्फ 25% कवर करने में, तब भी उनको भगवान नहीं मिले। और यहाँ से लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ भेज के हम दूसरा लाइफ निकाल लेंगे, यहाँ से वहां पहुंचना इतना आसान है, तो उनको ये नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज होने से क्या है, वो लोग सोचेंगे कि इतना पैसा हम दूसरे को खोजने में लगा रहे हैं, अपना ही हम प्लैनेट को थोड़ा अच्छे से रख ले, दूसरे जगह पानी खोज रहे हैं, अपना तो देखो हम कितना गंदा कर रहे हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस लगाओ कि उसको कैसे और एफिशिएंटली यूज किया जाए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैसे हम वैसे वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। और हर यूनिवर्स का क्या है, क्योंकि अभी कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा भुवन लोका, ब्रह्म लोक से नीचे के कोई भी लोक तक क्या है, मिजरी है। तो ब्रह्मा के लिए मिजरी है कि नहीं, ब्रह्मा के लिए भी मिजरी है, क्योंकि उनका भी बर्थ डेथ है, उनको भी 100 ईयर्स मिला है, हमारे 100 ईयर्स नहीं, उनके 100 ईयर्स अलग है हमसे। तो
अभी उनके 100 ईयर्स अलग है, लेकिन मिजरीज तो वहां पे भी है, डेथ वहां पे भी है। तो क्या है, जितने यूनिवर्स है, अभी जब भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो यूनिवर्स क्रिएट होता है, और जब सांस लेते हैं वापस तो ये खत्म हो जाता है। तो वापस सब सब अपने बॉडी में आ जाते हैं, जो जहां से निकले थे वो वहां से आ जाएंगे। जितने पोर्स हैं सब पोर्स में वापस वो आ जाएंगे, बुलबुले। तो क्या है, तो एनिहिलेशन है। अभी साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि अभी धीरे धीरे क्या है, कंप्रेस हो रहा है, चीजें कंप्रेस हो रही हैं। कंप्रेस होने का मतलब है भगवान सांस वापस खींचने में लगे हुए हैं। अभी अभी वो क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो लेकिन सबका क्या है, क्रिएशन हो रहा है, यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा है। भगवान विष्णु इसको मेंटेन करते हैं, और फिर क्या है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टाइम फैक्टर है जो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति भी इज इटर्नल बट मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट। प्रकृति इटर्नल है, लेकिन मटेरियल एनर्जी जो है वो, मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इटर्नल नहीं है। कैसे? तो जब क्रिएशन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो प्रकृति वापस मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं भगवान उसको। क्या नहीं कर रहे भगवान? प्रकृति को बार बार मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन क्या है, जैसे बस थोड़ा देर के लिए क्या है, अब वो एंगेज नहीं है कुछ काम में, अब बस वो चुपचाप बैठा हुआ है कि अभी जब क्रिएशन फिर वापस होगा, आई विल अगेन स्टार्ट माई वर्क। तो कैसा है, इसमें एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि मड, मड पॉट एंड अ पॉटर। मिट्टी, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा बनाने वाला, तीनों है। द पॉटर मेक्स मेनी पॉट्स आउट ऑफ मड। तो जो बनाने वाला है उसने क्या किया, एक बार में बहुत सारे घड़े बना दिए। फिर क्या कर रहा है, दीज पॉट्स रिमेन फॉर सम टाइम एंड इवेंचुअली ब्रेक। थोड़ा टाइम रहता है, लेकिन ऐसा कोई है जिसके घर में उनके पूर्वजों से मिट्टी का घड़ा आ रहा था और अभी तक रखा हुआ है? इवेंचुअली इट विल ब्रेक। किसी का छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होगा, अभी ब्रेक नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। एक छोटा सा अर्थक्वेक आएगा, थोड़ा ऊपर से हिल के नीचे गिरा, फिर टूट जाएगा। क्या है, टाइम इज सेपरेटिंग, बट उसको तो खत्म होना है। द मड दैट कंस्टिट्यूट्स द पॉट मिक्सेस बैक विद द ओरिजिनल मड। तो जब वो ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, वो मिट्टी से बना और फिर किस में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। वंस अगेन द पॉटर मेक्स पॉट्स विद द मड एंड द साइकिल रिपीट्स। तो फिर क्या है, बनाने वाला फिर उसको लेके आता है मिट्टी को और फिर बना देता है। तो क्या है, जो पॉट्स है, जो घड़ा है मिट्टी का, वो बनता है फिर टूट जाता है, लेकिन मिट्टी हमेशा रहता है। मिट्टी जो है वो हमेशा रहता है। तो वैसे ही मटेरियल एनर्जी हमेशा रहेगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड जो है वो कभी मैनिफेस्ट होता है और कभी नहीं होता है। ओके, तो जो मिट्टी है वो क्या है, प्रकृति। जो मटेरियल यूनिवर्स है वो क्या है, घड़ा। और बनाने वाला, हाँ, ये मैं क्विज में पूछूं, क्या है? तो क्रिएशन कौन किया? ब्रह्मा ने किया 100%। महाविष्णु, महाविष्णु ने यूनिवर्सेस को क्रिएट किया। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, गॉड जो है, भगवान हमेशा इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, प्रकृति भी इटर्नली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो क्रिएशन है, मटेरियल वर्ल्ड है, वो इटर्नली एग्जिस्ट नहीं करता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इटर्नली एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता।
ओनली मेटीरियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता, और स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके। हाँ, अपरा। एक पराशक्ति है और एक अपरा। तो अभी आप लोग का बुक जाके पढ़िएगा, नहीं तो फिर क्विज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे ABCD में। हाँ, अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? परस्तस्मात् भवो अन्यो विभक्त्यो अव्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। तो क्या बता रहे हैं कि देयर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर। अनमैनिफेस्ट का क्या मतलब है? उसकी कभी क्रिएशन नहीं हुई, मतलब भगवान इटर्नली है, इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी क्या है? इटर्नल है। भगवान कभी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है, इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी कोई बनाता नहीं है, वो पहले से है, which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all of this world is annihilated, the part remains as it is. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? कभी भी नष्ट नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कभी नष्ट नहीं होता। आगे क्या बता रहे हैं 8.21 में? अव्यक्तो अक्षरा इति उक्तस्तम अहो परमं गतिम यम प्राप्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या बता रहे हैं? दैट विच द वेदांतिस्ट डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफैलिबल, that which is known as supreme destination, that place from which having attained it one never returns, that is my supreme output। तो जो वेदांत डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कभी क्या है, कभी अनमैनिफेस्ट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको वो क्या है? दैट इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, अल्टीमेट गोल। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो सुबह उठते हैं तो हमारा क्या रहता है कि खाना बना ले, शॉर्ट टर्म गोल। ऑफिस जाने के लिए खाना बना ले, शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म उस दिन के लिए क्या हो गया कि हम पहले से मन में रखे हैं कि अभी क्या है, बाद में क्या करना है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मेरे को 1 साल के अंदर क्या करना है। तो वैसे ही लाइफ का क्या है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? टू रीच द सुप्रीम डेस्टिनेशन, उसके लिए काम करना है। दैट प्लेस फ्रॉम विच हैविंग अटेन्ड वन नेवर रिटर्न्स। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि अगर आपने उसको अटेन कर लिया, फिर क्या, वापस नहीं आना। फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है कैसा। तो ये वर्ड्स बता रहे हैं, न पद न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो क्या बोल रहे हैं? न तद भाष्यते सूर्यो, वहां कोई सूर्य नहीं है। न शशांको न पावक, ना कोई मून है, ना फायर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। यत गत्वा न निवर्तन्ते, जो इसको पहुंच जाता है वो वापस नहीं आता। तो भगवान बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं इस पे। तो बता रहे हैं वहां पे सूर्य नहीं है, तो क्या हमेशा अंधेरा है? नहीं, नेचुरली इल्यूमिनेटेड है। वो क्या है? नेचुरली इल्यूमिनेटेड। वहां पे कोई सूर्य का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लेकिन सूर्य का रिक्वायरमेंट है। मटेरियल वर्ल्ड में सूर्य का रिक्वायरमेंट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई सूर्य का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो 3 फॉर्म है विष्णु के। महाविष्णु, जिनसे यूनिवर्स आता है। गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मा जी आते हैं। और शिरोदक्षाई विष्णु, जो कि एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में, फिर एटम्स में आते हैं। ठीक है, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। अभी ये तीनों का वर्क क्या है, ये हम अगले सेशन में
समझेंगे। अभी कल का सेशन जो होगा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। मैं उसमें आप लोग को थोड़ा कर्म के बारे में बताऊंगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन से। नेक्टर ऑफ डिवोशन के फर्स्ट चैप्टर में कर्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो कल सेशन इस पे होगा, कर्म के ऊपर। और जो हम ये वाला पार्ट है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये हम मंडे को ऑनलाइन सेशन में जूम पे कवर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस? जी कृष्ण भगवान, हाँ, ये महाविष्णु महाविष्णु तो क्या होता है कि कृष्णा है, कृष्णा से आते हैं बलराम जी और राधा रानी। बलराम जी से और चार आते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, और कौन आते हैं? वासुदेव। वासुदेव। ये चार आते हैं। और कौन कौन आते हैं? जितने मैनिफेस्टेशंस है, जितने अवतार हैं भगवान के, वो सब किससे आते हैं? बलराम जी से आते हैं। तो अभी उनके मैनिफेस्टेशन और उनसे एक्सपेंशन करके फिर आते हैं महाविष्णु। एक्सपेंशन है महाविष्णु, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है महाविष्णु। एक्सपेंशन है महाविष्णु। तो वैसे आते हैं महाविष्णु। ओके, और कोई क्वेश्चन? कर्मा के ऊपर क्वेश्चन, कर्मा की क्लास। हाँ, तो कल लेंगे उसके बाद आपका क्लास सेशन में। हाँ, कल उसके बाद। और कोई? जो तीन, उसमें तीन आपने बताया था, मुझे बस ये पूछना है, एक तो विकर्म है, एक अकर्मा है, और एक पायस। कर्म, अकर्म, विकर्म। हाँ, हाँ। तो जो हम जैसे रूटीन के अपने कर्म करते हैं, तो ऑफिस का काम है, वो किस में आता है, किस श्रेणी में? जो आप रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, ये आपके नैतिक के कर्म होते हैं। ये उन तीनों में नहीं? नैतिक कर्म होते हैं। इसका फल क्या है? इनका फल इनका फल ही डिसाइड करता है। मान लो आप कभी नहा ही नहीं रहे हो, सुबह उठे और आप कभी नहा नहीं रहे हो, तो आपका मन हमेशा किस में रहेगा? मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहेगा। अब इग्नोरेंस में रहेगा तो उससे आप कर्म कैसे करोगे? पैशनेट कर्म करोगे या इग्नोरेंस वाले काम करोगे? ऑफिस में कितना भी करोगे, ऑफिस तो जा नहीं पाओगे। ऑफिस जाओगे तो बोलेगे क्या बस मार रहा है? बैठने नहीं देगा। सिक्योरिटी वाला बोलेगा जाओ यहाँ से, घुसने नहीं देगा, बोलेगा कुछ एटिकेट फॉलो करो। हाँ, कहाँ से आ गए? कितना डीओ लगा के जिंदा रहोगे? एक बार तो नहाना पड़ेगा। तो फिर ऑफिस बोलेगा "ये तो कभी आता नहीं नहा के, इसको निकालो, इसको तो क्लाइंट मीट में भी नहीं ले जा सकते हम"। तो पहले आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? शराब पियोगे, बोलेगा अब तो नौकरी भी चला गया मेरा। मारपीट करो। वो तो चोरी करोगे ना। कहाँ से मिलेगा? तो क्या है, कॉन्शियसनेस कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। तो उससे आप कर्म करोगे। नैतिक कर्म क्या है? दैट इज हमारे लिए मैंडेटरी है कुछ कर्म। वो वो हमारे भक्ति को कैसे वो करता है, भक्ति में भी नहीं आता वो। लेकिन अगर आप नहाओगे नहीं तो आप अर्थ विग्रह नहीं कर पाओगे। तो भगवान की अर्थ विग्रह नहीं कर पाओगे तो आप 64 में आप एक चीज फॉलो नहीं कर पाओगे। भगवान का अर्थ विग्रह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीटी वर्शिप अगर आप नहीं करोगे तो क्या हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते? गृहस्थ के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है डीटी वर्शिप करना। हाँ, तो इसीलिए क्या है, अगर आपने वो नहीं किया तो शुद्ध नहीं हो पाओगे, यहीं फंसे रहोगे। तो क्या वो नैतिक कर्म हमें हेल्प करता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये उसके बाद के कर्म से जुड़े हुए। हाँ, नैतिक कर्म किसी में होता नहीं है, लेकिन वो हमें हेल्प करता है कि हमें क्या करना है। सपोर्ट देता है। सपोर्ट देता है। और कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यही स्टॉप करेंगे। आप लोग हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।